ये कहानी एक जॉर्डन नामी लड़के की है जो कि 1963 में कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। बचपन से लेकर जब तक वो 10 साल का हुआ उसने अपने इर्द गिर्द सिर्फ गुर्बत ही गुर्बत देखी थी। और गुर्बत का ये आलम था कि अक्सर खाने के लिए कुछ नहीं होता था और अक्सर पहनने के लिए भी कुछ नहीं होता था। वो बस अपने आप को और अपने माँ बाप को इस गुर्बत से निकालना चाहता था। अब उसको नहीं पता था कि किस चीज़ का स्कोप है, किस चीज़ में पैसे हैं, कौन सी फील्ड अच्छी है, किस में जाना चाहिए, क्योंकि ना उसके पास तालीम थी ना उसके पास तजर्बा था। लेकिन उसको एक चीज़ पता थी कि मैंने वो करना है जो किसी और ने नहीं किया, मैंने सबसे मुनफरिद नज़र आना है, मैंने सबसे मुख्तलिफ नज़र आना है। तो जब वो 13 साल का हुआ उसने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को और आपको इस गुर्बत से निकालना चाहता हूँ। तो उसके वालिद ने तब उसे ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ सिखाई है जो उसे तब नहीं समझ आई, लेकिन उस वाक़ये के ख़त्म होने पर उसको ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिली जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में याद रखता और उससे वो एक बहुत बड़ा इंसान बन गया। जब वो 13 साल का हुआ और उसने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ कमाना चाहता हूँ आपके लिए, तो उसके वालिद ने उसको कुछ पुराने कपड़े दिए और पूछा उसे कि इन कपड़ों की कीमत क्या है, तुम्हारे मुताबिक इस कपड़े की क्या कीमत है। तो उसने कहा इसकी कीमत $1 से ज्यादा नहीं है। तो उसके वालिद ने कहा ये कपड़ा तुम्हें $2 का बेचना है। तो जॉर्डन बड़ा परेशान हुआ यार कि जिस चीज की कीमत $1 नहीं है उसको उससे दुगनी कीमत पे बेच के कैसे आऊंगा मैं। खैर उसने बड़ा सोचा और सोचने के बाद वो एक रेलवे स्टेशन पे चला गया। 5 से 6 घंटे वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहा, हर आने वाले को कह रहा है कि ये कपड़ा ले लें, ये कपड़ा ले लें। 6 घंटे के बाद किसी ने $2 के लिए उससे वो कपड़ा खरीद लिया। अब वो बहुत खुश है, खुश होकर घर आया, घर आके बड़ा खुश अपने वालिद को बताया। वालिद ने कोई तासुर नहीं दिया, कोई बात नहीं की, कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं दिया, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं की। 10 दिन के बाद वालिद ने उसे एक और सूट दिया और कहा कि इस सूट को अब तुम्हें $20 का बेच के आना है, जबकि इसकी कीमत जो है वो $2 है। अब एक चीज को उसे 20 गुना कीमत पे बेचना था। जॉर्डन फिर बहुत परेशान हो गया। उसे समझना है कि अब मैं $2 की चीज को $20 का कैसे बेच के आऊं। और उसने कहा कि वालिद साहब ये नहीं हो सकता। तो वालिद साहब ने उसे एक बहुत खूबसूरत बात की, कोशिश करो। जॉर्डन अपने एक कजन के पास गया जो कि पेंटर था और जॉर्डन ने उससे उस कपड़े के ऊपर डोनाल्ड डक और मिकी माउस को पेंट करवाया और उसने वो कपड़ा एक महंगे से बच्चों के स्कूल के बाहर जाकर एक बच्चे को बेच दिया। अब वो बच्चे के वालिद को कपड़ा इतना पसंद आया कि उसने उसे $5 टिप दे दी। तो यूं जॉर्डन ने जहां $20 कमाने थे $2 के कपड़े से, वो $25 कमा के फिर खुशी खुशी घर वापस आ गए। अब फिर उसके वालिद ने उसे कोई तासुर नहीं दिया, कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं दिया, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दिया। और अगले ही दिन उसे एक और कपड़ा दिया और कहा कि इस कपड़े को तुम्हें $200 का बेच के आना है, इसकी कीमत $1 भी नहीं है। अब जॉर्डन बहुत परेशान हो गया कि $1 भी कपड़े की कीमत नहीं है और $200 का बेच के आना है। और उसने अपने वालिद को कहा कि ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसके वालिद ने फिर उसे एक बहुत खूबसूरत बात की, कोशिश करो। जॉर्डन ने बड़ी देर सोचा, 2-3 हफ्ते उसने इस सोच में लगा दिए कि मैं इस सूट को कैसे बेच सकता हूँ, इस कपड़े को कैसे बेच सकता हूँ इतना महंगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। वो किसी मशहूर एक्ट्रेस का कोई कॉन्सर्ट हो रहा था, तो वो उस कॉन्सर्ट में चला गया वो कपड़ा लेके। जब वो कॉन्सर्ट एंड हुआ तो उसने लाइंस तोड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स की लाइंस तोड़ी और वो उस एक्ट्रेस के पास चला गया। और चूंकि वो 13 साल का था, मासूम था, बच्चा था, तो उस एक्ट्रेस ने समझा कि मेरा कोई बहुत बड़ा फैन है, तो उसने उसको उसके ऊपर ऑटोग्राफ दे दिया उस कपड़े के ऊपर। और जॉर्डन ने वो कपड़ा नीलामी में जहां पर $200 का बेचना था, वही कपड़ा जॉर्डन ने $2000 का बेचा। अब एक कपड़ा जिसकी कीमत $2 भी नहीं है, $1 भी नहीं है, जॉर्डन ने वो कपड़ा $2000 का बेच दिया है। और खुशी से झूमता हुआ जॉर्डन घर आता है और अपने वालिद साहब को आके बताता है। तब उसके वालिद साहब उसे शाबाश देते हैं और कहते हैं कि तुमने आज जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। और वो सबक ये है कि हम सबके अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल है, मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, उस बंदे के अंदर भी पोटेंशियल है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन कितनी कोशिश करता है। कोशिश का रिजल्ट मिलना आपके हाथ में नहीं है, कोशिश करना आपके हाथ में। जो बंदा जितनी ज्यादा कोशिश करता है वो उतनी ही ज्यादा कामयाबी पाता है और जो बंदा जितनी कम कोशिश करता है वो उतना ही जिंदगी में नाकाम रह जाता है। जिंदगी सिर्फ कोशिश करने का नाम है, कामयाबी आपके हाथ में नहीं है। जिस जॉर्डन की कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है, हिज फुल नेम इज माइकल जॉर्डन,
जो कि बास्केटबॉल की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड रिचेस्ट प्लेयर, शिकागो बुल्स की तरफ से माइकल जॉर्डन खेला करते थे और दे वन 3 कंसेक्यूटिव सीजन्स ड्यू टू माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन के ऊपर नेटफ्लिक्स एक पूरी की पूरी सीरीज बना चुका है। माइकल जॉर्डन नाइकी के साथ कोलैबोरेशन में नाइकी के सबसे महंगे शूज प्रोड्यूस करते हैं, जॉर्डन एयर 1, जॉर्डन एयर 2। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं नाइकी के जो कि माइकल जॉर्डन के नाम से सेल हो रहे हैं। माइकल जॉर्डन proves you that if you want to achieve anything, if you want to stand apart from the whole crowd, you should never give up. Never give up, especially if it is on your dreams. कामयाबी, किस्मत और फॉर्च्यून ये आपके हाथ में नहीं रखा गया। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कोशिश रखी गई है, मेहनत रखी गई है, वो करते रहना और अपने दिमाग को इस्तेमाल करना, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करना मेन काम है आपका इस दुनिया में। अपने ख्वाबों पे कभी भी गिव अप मत करो। ख्वाब देखो, रोजाना देखो, खुली आंखों से ख्वाब देखो और देखते रहो। जब ख्वाब देखना बंद कर दोगे वहीं पे रह जाओगे और वहीं पे दब जाओगे। ख्वाब देखो, ऊंचे देखो, बड़े देखो, उन ख्वाबों को पाने के लिए कोशिश करो।